जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है और इसका अंतर आता है लिखने के लिए। बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के। ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज समझेंगे इसमें कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और विषमपोषी पोषण क्या होता है। देखिए, स्वपोषी पोषण के बारे में सबसे पहले समझा देते हैं। देखिए, वैसा पोषण जिसमें सभी सजीव, जितना भी सजीव होता है, सजीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं आप लोग को बता दें कि पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा किसी पर निर्भर नहीं रहता, अपना भोजन खुद तैयार करता है। समझ रहे हैं ना? और दूसरा जो है इसमें लिखे हैं, दूसरा लिखे हैं विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण का दूसरा नाम होता है परजीवी पोषण। याद रखिएगा, विषमपोषी पोषण को क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। देखिए, विषमपोषी पोषण उसे कहते हैं जिसमें सजीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर MVVI लिख दिए हैं हम। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ये अंतर आएगा, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। देखिए, इसका पहला अंतर हम क्या लिखे हैं? यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। सूखा पेड़ पौधा का हम बात नहीं कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? हरे पेड़ पौधा में। क्योंकि जो पेड़ सूख जाएगा उसमें तो क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, और जबकि स्वपोषी पोषण होने के लिए CO2, H2O, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो सूख जाएगा पौधा तो मेन उसमें से क्या गायब हो जाता है? क्लोरोफिल ही गायब हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं? यह केवल हरे पेड़ पौधों में होते हैं। यह केवल हरे पेड़ पौधों में होते हैं। इसमें क्या लिखे हैं? पहला अंतर, यह हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त, अर्थात जितना भी सजीव पेड़ पौधा है उसको छोड़ देंगे, जितना भी जीव जंतु होगा, जीव जंतु में हम लोग भी आते हैं, जितना भी संसार में जीव जंतु, चाहे मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी जानवर हो, सब के सब कौन सा पोषण करता है? विषमपोषी पोषण करता है। किसी न किसी रूप से दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। जैसे में फसल नहीं उपजेगा तो क्या होगा? हम लोग नहीं खा पाएंगे। जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, धान हो गया, चावल हो गया, ये सब उपजाते हैं तभी ना हम लोग खाते हैं। यानी कि हम लोग किस पर निर्भर है? उस पर निर्भर है। समझ रहे हो ना? आई होप कि आप लोग की समझ में आया होगा। दूसरा देखिए क्या लिखे हैं, इसके लिए मतलब स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए हम लोग को? CO2 चाहिए। CO2 चाहिए। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, CO2 क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए फिर? जल चाहिए। जल चाहिए। किसको चाहिए? मनुष्य को चाहिए? नहीं, हरे पेड़ पौधों को चाहिए। फिर क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? तो क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश। इन चारों में से अगर किसी का भी कमी रहेगा तो पेड़ पौधा जो है ना अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते हैं। और जो पेड़ पौधा जिस माध्यम से, जिस विधि से भोजन तैयार करता है उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा आप लोग बता देते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण उस अभिक्रिया कहते हैं जिसमें पेड़ पौधा CO2, H2O मतलब जल तथा क्लोरोफिल के माध्यम से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, उसे ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, इससे प्रश्न क्या पूछता है? इससे प्रश्न पूछता है कि जो पेड़ पौधा होता है CO2 को ग्रहण करता है तो कहाँ से ग्रहण करता है? तो आंसर मारिएगा, वायुमंडल से। जल कहाँ से ग्रहण करता है? तो मिट्टी से, अर्थात मृदा से। और क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है इसको? तो क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, पेड़ पौधा के पत्तियों में होता है। और पत्तियों में क्या होता है ना? हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या होता है? तो हरित लवक। और हरित लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और जो हरित लवक होता है ना, इसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ऐसा मत समझिए डायरेक्ट क्लोरोफिल पत्ती से मिलता नहीं। पत्तियों में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक के अंदर ही कौन रहता है? तो क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। यहाँ से पेड़ पौधा क्लोरोफिल क्या करता है? पत्तियों से ग्रहण कर लेता है। और सूर्य का प्रकाश तो समझते ही कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा।
आई होप कि आप लोग की सब समझ में आया होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और ध्यान दीजिए इसमें दूसरा अंतर क्या लिखे हैं, इसके लिए CO2 किसके लिए, जो विषम पोषी पोषण जीव करने वाले होते हैं उसके लिए बोल रहे हैं। इसके लिए CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई आवश्यकता उसका नहीं होता है। बहुत सारा बच्चा सोचेगा सूर्य के प्रकाश, अरे सूर्य का प्रकाश नहीं रहता फिर भी हम अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। मान लीजिए कभी कभी कुहासा हो जाता है, सूर्य नहीं उगता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, भोजन तैयार कर लेते हैं। कैसे, लकड़ी उकड़ी ईंधन से, चाहे गैस पर तैयार कर लेते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। लेकिन एक यहाँ पर छोड़ दिए हैं, देखिए इसमें लिखे हैं जल की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें इसमें नहीं लिखे हैं कि जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भी जल की आवश्यकता होती है, इसमें भी जल की आवश्यकता होती है, इसमें भी जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि जल ही नहीं रहेगा तो हम लोग अपने भोजन तैयार कर पाएंगे नहीं। मान लीजिए आप सब्जी ही बना रहे हैं तो बिना जल के बना लीजिएगा, नहीं ना। तो इसीलिए इसमें क्या किए, लिखे हैं, लिखे नहीं है, छोड़ दिए हैं इसमें कि जल की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इसमें जल की आवश्यकता होती है और इसमें भी जल की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें CO2, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आई होप कि आप लोग तो 2 नंबर अंतर तक समझ में आया होगा। तीसरा देखिए, लिखिए इसमें भोजन के पाचन की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि स्वपोषी पोषण जो करता है, देखिए स्वपोषी पोषण सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है, ठीक ना। तो इसमें कोई पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, क्योंकि देखिएगा भोजन जो होता है ना, पेड़ पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में अर्थात दिन में ही बनाता है, रात में भोजन तैयार नहीं होता है और एक्स्ट्रा अपने जमा कर लेता है भोजन के लिए, समझ रहे हैं ना। इसलिए इसमें लिखे इसमें भोजन के पाचन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए हम लोग अपने अंदर एक्स्ट्रा भोजन रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं रात के लिए। हम लोग तो सुबह में खाना खाते हैं और रात में फिर खाना बनाना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग का भोजन जो होता है पचना जरूरी है। अगर नहीं पचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर चल जाएंगे, मृत्यु हो जाएगा, पेट उट फूल जाएगा, कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। लेकिन पेड़ पौधा में ऐसा नहीं है, इसीलिए क्या लिखे हैं, इसमें पाचन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या लिखे, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, मनुष्य हो, जानवर हो। जैसे पशु ले लीजिए, गाय, माल मवेशी, भैंस होती है, कभी कभी अचानक क्या होता है, उसका भोजन नहीं पचता है तो पेट फूल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसमें तीसरा क्या लिखे है, इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता होती है। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। एकदम फिक्स से सब प्रश्न आता है तो आता है 2 नंबरिया में। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।